कहाँ से शुरू करूं? मेरे पास एक आइडिया है। रंगीन ट्यूबों से मैं छत को खूबसूरती से सजाऊंगी। ये बहुत रंगीन बना है। और मैं एक किस भी दूंगी। वाह! तुम क्या कर रही हो? मैं भी तैयार हूँ और मैं भी छत से शुरुआत करूंगी, लेकिन मैं इसे मेटल से सजाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसे चेन चाहिए और किसकी जगह मैं एक खोपड़ी लटकाऊंगी। डर गए? सुपर! देखो, मेरे पास खूबसूरत बर्फ के समान सफेद खिड़कियां हैं। क्या? और मेरे पास काली खिड़कियां होंगी। हाँ, खैर ठीक है। मुझे क्या जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना चमकीला आई शैडो पैलेट लूंगी। मेरे गुलाबी घर की दीवारें कितनी खूबसूरत लगेंगी। बस कमाल का। ओह, कितना जादुई लग रहा है। जादुई। वाह! और अब मैं एक छोटा सा फ्लफी कारपेट लगाऊंगी। उसके बगल में एक मुलायम कुर्सी, एक गुलाबी दिल के आकार की टेबल रखूंगी और अंदर की सजावट करूंगी। वाह! और मेरी सजावट चमगादड़ों से होगी। देखो, हाँ, बैंगनी दीवारों पर चमगादड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरे फेवरेट स्पाइक्स यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हो गया। और मकड़ी के जाले वाला सोफा, खोपड़ी वाली टेबल, नाइट स्टैंड और उस पर सजावट, थोड़े पौधे, किताबें और फ्लफी कारपेट। हाँ, यह काला होगा। और ये लैंप देखो। ओह, च्युइंग गम। मैं दीवार पर वेडनेसडे की एक तस्वीर लगाऊंगी। वैसे क्या उसे कमरा पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद आएगा। वाह, कूल। मैं अपने छोटे से घर को सजाऊंगी। मैं कमरे के कोने में स्वादिष्ट जेली बीन्स वाली एक मशीन रखूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और प्यारे बेयर्स भी रखूंगी। और क्या? मेरे पास एक आइडिया है। तो यहाँ रेनबो बिल्कुल सही नहीं है। यह मेरे छोटे घर की दीवार को खूबसूरती से सजाएगा। मैं अपनी इनिट को कुर्सी पर बिठाऊंगी और उसे कैंडी दूंगी। उसे भी ये बहुत पसंद है। तुम्हें चाहिए ना? देखो, यह तुम्हारे लिए है। लो, मजे करो। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यम, है ना? तो क्या पहली मंजिल तैयार है? देखते हैं। बहुत सुंदर है। वाव! अब हम अगले राउंड पर चलते हैं। किचन के लिए मैं काला फर्नीचर लूंगी। मैं अलमारियों को खोपड़ियों से सजाऊंगी। ये और उसके बगल में एक असली ताबूत भी टांग सकती हूँ। मजाक कर रही हूँ। यह भी एक अलमारी है। एक टेबल, कुर्सियाँ और कटलरी। वाह, कितना सुंदर। और दीवार पर एक पुरानी घड़ी। बस थोड़ा सा और हो गया। बहुत बढ़िया। ओह, हे बैट। ये हमारे लिए है। चलो, वेडनेसडे, तुम्हारी दोस्त आई है। ओह, कितना प्यारा। और मैं खुद के लिए कोला लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना भयानक है।
किसी काम की नहीं रही। और नई वाली बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत है। और मैं गुलाबी अलमारियों पर कुछ बनाऊंगी। ऐसे देखो। ओह, क्या खूबसूरती है। बहुत बढ़िया। बस कुछ और चीजें जोड़नी है। वाव! मैं एक जीनियस आर्टिस्ट हूँ, है ना? बहुत कूल। इसे यहाँ रख देती हूँ। वाव! इसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे तो अभी से ये बहुत पसंद आने लगा है। एक टेबल, एक कुर्सी, और हमें बिल्ली के बारे में भूलना नहीं चाहिए। वाव! कितना प्यारा है। वाव! ओह, मैं तो भूल ही गई थी। गुलाबी स्पीकर। लगता है मेरी इनिट को पसंद है। और क्या म्यूजिक है। वाव! लड़कियों, तुमने किचन तो बहुत अच्छी बना ली है। ओह, कितना शोर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये मकड़ी है। रुको, क्या ये असली नहीं है? टीना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओ, मकड़ी का जाला। बहुत अच्छे पर्दे बनेंगे इनसे। और मैं अभी एक कारपेट लगा दूंगी। ये बुरा नहीं है। और तुम क्या करने वाली हो? मेरे पर्दे रंग बिरंगे मोतियों के होंगे। इसे यहाँ टांग देती हूँ। देखो, एक इधर और दूसरा इधर, और वही चमकीला कालीन। मैं उन्हें पूरे फर्श पर बिछा दूंगी। ओह वाह, सुपर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये लो। मेरी बॉल। क्या? ओह, इसे तुरंत वापस लगाना होगा। अब ठीक है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हाँ, वैसे वॉलपेपर के बारे में क्या ख्याल है? कमरे में दीवार पर यूनिकॉर्न और रेनबो होगा। ये बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ पर फर को टांग सकते हैं और कमरे के कोने में एक सुंदर सा बेड रख सकते हैं। मैं मुलायम तकिए और एक ड्रेसिंग टेबल लगा दूंगी। और देखो ये कितना खूबसूरत है। सब तुम्हारे लिए है। प्यार से। तुम्हें ये पसंद आएगा। हाई फाइव। हुर्रे। देखो टीना, मेरा घर तैयार है। मैं तुमसे तेज निकली। मैं क्या रखूं? ओह हाँ, चांद के साथ एक काला बेड। मैं यहाँ और भी चीजें रखूंगी। और एक लालटेन जरूर होना चाहिए। ऊपर से झूमर लटकेंगे और बिस्तर के ठीक बगल में एक वायलिन। तुम्हें कैसा लगा वेंसडे? मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, बजाओ बजाओ। देखो ब्रिटनी, ऐसा होना चाहिए। Okay. Oh my. अब हम देखते हैं। वेंसडे का घर तैयार है। ये बहुत सुंदर बना है। और इनिट का घर भी पीछे नहीं है। सब कुछ कितना रंगीन, चमकीला और लड़कियों जैसा है। लगता है लड़कियाँ गुड़ियों के साथ खूब मस्ती कर रही हैं। देखते हैं। ब्रिटनी, कुछ गड़बड़ है क्या? और टीना को भी उतना मजा नहीं आ रहा है।
लड़कियों ने कुछ नया सोचा है। बढ़िया। वो साथ खेल सकती है। भले ही तुम्हारे घर और गुड़िया कितने भी अलग क्यों ना हो। और तुम कैंडीज भी शेयर कर सकती हो। Yummy. खूब मजे करो। हम जल्द ही अगली चुनौती में तुमसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जिल और रेबेका को एक साथ डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जिल को बारबी बहुत पसंद है और रेबेका को ट्रेंडी ब्राड्स पसंद है। लेकिन उनके पास दोनों के लिए केवल एक ही घर है। यह काम नहीं करेगा। वे वहाँ कैसे फिट होंगी? ओह, लड़ाई शुरू हो गई है। यह काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया है। मैं अपना खुद का डॉल हाउस बनाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है जिल। मैं भी अपना ब्राड्स हाउस बनाऊंगी। यह एक शानदार प्लान है। चलो काम पर लग जाओ। मैंने पहले से ही जरूरी ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह घर कैसे बनेगा। मैं खुद ही सब कुछ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह रेबेका, तुमने कैसे किया? यह आसान है। मैं अपना डायग्राम देखकर काम कर रही हूँ। मैं समझ गई। मैं इसे खुद ही कर लूंगी। ये मेकअप लगाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, मैंने कर लिया। ये एक दीवार है, फिर दूसरी और छत तो जरूरी है। चलो एक और दीवार जोड़ते हैं। चलो टेप मेजर से घर को मापते हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे है। ये काम नहीं करेगा। मैं एक बड़ी छत बनाऊंगी। मैं छत को दिलों से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं पूरी छत को ढक दूंगी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। वाह, रेबेका ने भी कुछ बनाया है। मेरे पास भी छत है, लेकिन मेरी छत पर्पल सितारों से ढकी हुई है। यह बिल्कुल फिट बैठती है। वाह, मुझे दीवारों के साथ क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। इसे छत से मैचिंग करने के लिए उन्हें पर्पल पेंट से रंगते हैं। ये काम कर रहा है। चलो जिल पर थोड़ा रंगीन पानी छिड़कते हैं। ये अभी। अरे तुम क्या कर रही हो? इसे बंद करो। अरे नहीं, मेरा घर अंदर से पर्पल है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह पिंक बनाना चाहती थी। पेंट सूखने से पहले मुझे पूरे घर को गुलाबी पेंट से रंगना होगा। हाँ, यह काम कर गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ड्रिल की जरूरत है। चलो एक खिड़की बनाते हैं। वाओ, ये सही लग रहा है। और मैं एक हथौड़ा इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, यह काम कर गया। ओह हाँ, मैं एक फ्रेम लगा सकती हूँ। अरे रेबेका भी शायद यही कर रही है। मैं एक काला फ्रेम लगाऊंगी। तो मुझे कॉपी मत करो। मेरे पास एक और चीज है। चलो छत पर बारबी का साइन चिपकाते हैं। ये एक बारबी डॉल हाउस है। मेरा घर बेहतर है। देखो मेरा ब्रैड्स हाउस। बस अब मेरे 3 मंजिला घर के कमरों को भरना बाकी है। बढ़िया। मेरे पास एक शानदार गुलाबी घर है। मैंने सिर्फ इसके सपने देखे थे। वैसे चलो कमरों को सजाना शुरू करते हैं। मैं पहली मंजिल से शुरू करूंगी। यह एक सुंदर गुलाबी सोफा होगा और वॉलपेपर लगाएंगे। कमाल है। एक सॉफ्ट सा कारपेट बिछाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। इस पर एक कॉफी टेबल, पौधे और मैगजीन्स रखेंगे। यहाँ एक बुक केस होगा। यह बहुत अच्छा लिविंग रूम होगा। मेरी बारबी मेहमानों का स्वागत करेगी। रेबेका ने क्या सोचा है? मेरे पास होठों की शेप का एक शानदार सोफा है। यह बिल्कुल मेरे ब्रैड्स के स्टाइल में है। चलो एक कारपेट बिछाते हैं। मैंने सिल्वर वॉलपेपर भी लगाया है। ये बहुत ही चमकीला है। चलो एक कॉफी टेबल, कुछ आर्म चेयर्स और एक लैंप लगाते हैं। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम करेगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? मुझे सोचना होगा। हाँ, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। यह मेरी ब्रैड्स का एक पोर्ट्रेट होगा। लगभग पूरा हो गया। हाँ, देखो यह कितना सुंदर बना है। चलो इसे लिविंग रूम में सजाते हैं। सभी को पता चले कि इस घर की मालकिन कौन है। वाह, ये ब्रैड्स का एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट है। कितना बढ़िया। ओह जिल, तुम यहाँ हो? तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैं कुछ बेहतर सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है। मेरे लिविंग रूम में एक पियानो होगा। मेरी बारबी बहुत टैलेंटेड है। वो पियानो बजा सकती है। बैठो। ये रेबेका के घर से कहीं ज्यादा सुंदर है। वाह, वह क्या है? कोई पार्टी? जिल देखो, बगल में एक असली पार्टी गर्ल है। यह एक डिस्को बॉल है और यहाँ एक स्टेज है। मेरी ब्रैड्स का एक पूरा रॉक बैंड है। वे अक्सर कॉन्सर्ट करते हैं। चलो ब्रैड्स के साथ डांस करते हैं। ये
डांस मूव्स दिखाओ। वाह जिल, तुम्हारी पड़ोसी एक असली स्टार है। तुम दोनों ने पहला फ्लोर सजा लिया है और दोनों काफी अलग हैं। पता नहीं तुम दोनों आगे क्या करोगे। और यहाँ किचन है। मैंने किचन सेट पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वॉलपेपर चिपका दिया है। सभी तरह के ट्रीट्स के साथ एक अलमारी भी होगी। मेरी ब्रैड्स को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर। उस पर ड्रिंक्स, खाना और स्नैक्स होंगे। और कुर्सियों के बारे में तो नहीं भूल सकते। और एक स्टीरियो सिस्टम। ब्रैड्स को गाने सुनना बहुत पसंद है। अपने खाने का मजा लो ब्रैड्स। यह लो कोला और चिप्स। वाह वाह रेबेका, तुम और तुम्हारी ब्रैड्स तो फुल मस्ती मूड में हो। देखते हैं कि जिल ने बारबी के लिए क्या सोचा है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरा किचन बहुत प्यारा होगा। मेरा मतलब है कि मेरा किचन रेबेका के किचन से बेहतर होगा। मैं बारबी के लिए एक असली पेस्ट्री की दुकान बनाऊंगी। यहाँ केक, कपकेक, मफिन और पाई होंगे। बारबी बहुत खुश होगी। ये और चलो खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं। एक टेबल और एक कुर्सी लगाते हैं। और डिजर्ट के साथ कॉफी। ये मेरी बारबी की बिल्ली के लिए घर होगा। एक कटोरे में पानी और थोड़ा खाना रख देती हूँ। और यह रही प्यारी सी बिल्ली क्लियो, सबसे क्यूट कैट है। वाह, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बारबी के पास एक बिल्ली है। कितना बढ़िया, इतनी प्यारी बिल्ली है। तुमने वाकई एक पूरा कैफे बना दिया है। इतने सारे खाने के ऑप्शंस। तुमने दूसरा फ्लोर इतना जल्दी बना लिया। दोनों किचन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए करीब से देखें। कमेंट्स में लिखें आपको ब्रैड्स ज्यादा पसंद है या बारबी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीसरे फ्लोर की प्लानिंग चल रही है। मुझे पहले से ही पता है यहाँ एक बेडरूम होगा। मेरे पास एक बढ़िया बेड है, लेकिन इसकी तो ब्रैड्स के बेड से कोई तुलना ही नहीं है। तुम सजाओ अपना ब्रैड्स बेडरूम। चलो एक पिंक बेड लगाते हैं और कुछ प्यारे तकिए भी। ये सॉफ्ट और क्यूट होना चाहिए। इसके बाद चलो एक सॉफ्ट और फ्लफी गुलाबी कारपेट लगाते हैं। एक वैनिटी टेबल और मिरर लगाते हैं। मेरी बारबी हर दिन अपना मेकअप यहाँ करेगी। और तुम क्या कर रही हो? चलो कुछ क्यूट तकियों से शुरू करते हैं। वे बड़े होठों की शेप के हैं। एक कारपेट जो एक स्टार शेप का है। और चलो एक ड्रेसर रखते हैं। उस पर मेरी ब्रैड्स का मेकअप सजाते हैं। और एक आईना भी होगा। हो गया। तुम्हें क्या लगता है जिल? उसने देखा भी नहीं। जिल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उफ, मैं बारबी के कमरे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक वार्डरोब एरिया बनाने का आइडिया आया है। यहाँ एक क्लोजेट होगा जिसमें उसके कपड़े होंगे। अलमारी लगा दी। चलो कपड़े हैंग करते हैं। मेरी बारबी के पास इतने सारे कपड़े हैं कि उसे बहुत जगह की जरूरत है। चलो एक और शेल्फ लगाते हैं। उस पर उसके बैग रखेंगे। बहुत बढ़िया, बारबी का बेडरूम तैयार है। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। मेरे ब्रैड्स के पास भी कपड़े हैं। चलो इस रैक पे कपड़ों को हैंगर में लगाते हैं। उसके जूते नीचे रख देते हैं और एक कुर्सी लगाते हैं ताकि वो अपना आउटफिट चुनते समय आराम कर सके। हो गया। वाह, बेडरूम बहुत बढ़िया बन गए हैं। जिल ने कुछ फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। रेबेका, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं यहाँ कोई क्लासिक विंडो नहीं रखूंगी। मैं यहाँ एक स्लाइड लगाऊंगी। कैसा रहेगा? ये मेरी बारबी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह स्लाइड नीचे जाती है सीधे पूल में, जहाँ कॉकटेल है और एक रिंग भी। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम कर सकती है। वाह, यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। यह नहीं चलेगा। मैं भी एक स्लाइड बना रही हूँ और वहाँ नीचे एक पुल होगा और मेरा पिंक होगा। एक लाउंज चेयर और फ्लेमिंगो शेप का एक फ्लोटी रखेंगे। हाँ, ये सही है। लड़कियों, तुम्हारे घर सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे जिल को सबक सिखाना होगा। फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या किया? मेरा मेकअप, मेरे बाल। मैं भी तुम पर अपना सारा गुस्सा उतार सकती हूँ। लड़कियों, तुम सच्ची जानती हो कि मौज मस्ती कैसे करनी है। ठीक है, चलो तुम्हारे घरों को करीब से देखते हैं। रेबेका से शुरू करते हैं। उसका ब्रैड्स घर स्टाइलिश, फैशनेबल और चमकीला है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिल का बारबी घर सॉफ्ट, सुंदर और क्यूट है। बहुत प्यारा। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है।
वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है।
एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। सभी इधर ध्यान दो प्लीज। सबसे पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। बिल्कुल बेटा, चलो काम पर लग जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूध उबालना होगा और कोको को सावधानी से मिलाना होगा ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब हम थोड़ी चॉकलेट भी मिला सकते हैं। ओह, क्या खुशबू है। शेफ, तुम्हें मेरा मग कैसा लगा? मुझे लगता है कि बेबी को इसमें पीना बहुत पसंद आएगा। दादी अपना कोको प्यार से बनाती हैं। कितना मीठा है। ये बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? खैर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है। मैं बहुत सारा हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को फेंटना है और इसे मिलाना है और फिर
ऊपर से मार्शमेलो भी डालना है और ये तैयार है। दादी यह मत लो, पहले बेबी इसे ट्राई करेगी। हाँ, मुझे भी मार्शमेलो के साथ बहुत सारी क्रीम मिलानी है और कुकीज के साथ कैंडी और चॉकलेट सिरप भी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये चॉकलेट। और वैसे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक भी डालूंगा। ये रहे चॉकलेट स्टिक, कितना सुंदर है। इसे चख कर बताओ सिस्टर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। ये मुझे बहुत पसंद है। और कुकीज भी। चलिए देखते हैं दादी ने क्या बनाया है। ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये ड्रिंक। वाह, इस ड्रिंक का स्वाद बहुत अनोखा है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन जीतेगा कौन? मेरा भाई जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। दादी क्या कर रही हो? हमारे पास एक नया टास्क है। क्या आप केक बना सकते हैं? नाइस। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम चाहो बेटा। चलो फाइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सभी बिस्किट पर क्रीम लगानी है। और अब मैं चाकू लेकर अपनी पोती के लिए एक दिल बनाऊंगी। मुझे लगता है उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे पता है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा चॉकलेट डालूंगी। और अब यह कैंडीज, उन्हें केक के ऊपर खुशी से चमकने दो। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? ओह, ये क्या? मैं एक दिलचस्प आकार का केक बनाऊंगी। यह इंद्रधनुष जैसा होगा। इसे आधा काटे, एक के ऊपर एक रखे और एक छोटे सांचे की मदद से इसे बीच से खाली कर देंगे। और फिर ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंगों की क्रीम डालेंगे और फिर बाकी जगह पर यह लाल क्रीम। ओह, एकदम सही। खूब सावधानी से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम सफेद क्रीम के बादल बना सकते हैं। मेरा सुंदर केक तैयार है। बोन एपेटिट। तुम अपने गंदे हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ओह, माफ करना, मेरा केक बहुत मीठा बना है और बहुत बढ़िया बना है। हाँ, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अभी सुंदर बना दूंगा। एक गोल्ड ट्रांसपेरेंट सांचे को यहाँ लगाया और अब आइसिंग तैयार करता हूँ। मैं ब्लो टॉर्च से ब्लू चॉकलेट चिप्स पिघलाने जा रहा हूँ और अब इसे यहाँ डाल देता हूँ। और अब स्प्रिंकल्स भी डालूंगा। और अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, आइसिंग वाकई बहुत सुंदर और चमकदार निकली है। आशा करते हैं कि बेबी को हमारी डिश पसंद आए। इसे चख कर बताओ बेटा। Come on! वाह, कितने बड़े केक है। मैं रेनबो से शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। Cool. और ये क्या है? कितना प्यारा दिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन ये केक गंदा लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। और शेफ जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। बधाई हो। यह मेरा केचप है। देखो शेफ, उधर क्या है? मैंने शेफ को धोखा दिया। आपका नया टास्क नूडल्स बनाना है। चलेगा। ठीक है हनी। उसे कैसे पकाते हैं? मुझे लगता है उन्हें पहले उबालना होगा। अरे, ये बर्तन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाओ। मेरे पास एक स्पैचुला है। जाओ अंदर, अंदर जाओ। अरे, ये मदद नहीं कर रहा है। चलो, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको, दादी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें स्टोव चालू करके थोड़ा पानी उबालना होगा। फिर गर्म पानी नूडल्स को नरम बना देगा और वे बर्तन में समा जाएंगे। देखो, ऐसे। समझ गया दादी।
बाजार से खरीदे नूडल्स पकाना बोरिंग है। मैं एक शेफ हूँ और मैं इसे खुद बनाऊंगी। डो बनाने के लिए आटा और कुछ अंडे लेंगे। इसे तोड़कर डाला और अब इसे मिक्स करेंगे और अब थोड़ा खाने वाला रंग डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा बैठने दे। बेशक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। आटा वैसा तैयार हो गया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब हम इसे काट सकते हैं। ओह, कितना समय लगेगा। ओह शेफ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। बिल्कुल दादी, यह बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब बस इसे काटना है। इसमें थोड़ा आटा मिलाया और इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है ताकि यह पक जाए। अब यह तैयार हो गया है और हम इसमें सी फूड जोड़ सकते हैं। यह ऑक्टोपस होगा। परफेक्टो। अब मैं इसे बेहतरीन पास्ता कह सकती हूँ। ओह दादी, मैंने नूडल्स में थोड़ा केचप मिलाने का सोचा है। वाह, ये हो गया। ये क्या? अरे नूडल्स, बर्तन से बाहर निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, निकलो बाहर। ऐसा लगता है कि आपस में चिपक गया है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? ओह दादी, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। और मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में भूल गया। क्या मैं उसे उन्हें अपनी बहन को दे सकता हूँ? मुझे कुछ मसाले डालने होंगे और उन पर उबलता पानी डालना होगा। वाह, कुछ सेकंड का इंतजार और ये तैयार। अपने खाने को प्यार से खाओ बेबी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। केवल यह विशाल ऑक्टोपस मुझे डरा रहा है। बचाओ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं किसी हाल में उसे खाने वाली नहीं। हटाओ। गंदा। और मैं दादी के नूडल्स चखना चाहूंगी। वाह, मुझे ऐसे नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे नूडल्स खाना चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये बहुत तीखे भी हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। भाई, तुम जीत गए। क्या? मैं? वाह! तो आपका आखिरी टास्क चिप्स बनाना है। आसान है ना शेफ? वो तो पक्का है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आलू के चिप्स बनाना सिखाती हूँ। तुम्हें उन्हें छिलकर गोल गोल काटना है, फिर सब आसान हो जाएगा। पैन में तेल डालें, स्टोव ऑन करें और चिप्स को जल्दी से तल लें। समझे? हाँ, मैं समझ गया, धन्यवाद। हाँ, चलो मैं पहले आलू को छीलकर काट लेता हूँ। और आगे क्या है? तेल, ये रहा। इसे डालता हूँ पैन में। स्टोव ऑन किया और ये बचाओ, ये छिलक रहा है। अरे सावधान रहो बेटा। और मेरे चिप्स कैसे हैं? चलो इसे चख कर देखती हूँ। बढ़िया है। दादी, ऐसे ताक झाक मत करो। मैं टॉर्टिया चिप्स बनाने जा रही हूँ। इसे ट्रायंगल में काटें और कुरकुरा होने तक तलेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा ऐसे झांका झूकी मत करो। चलो तेल डाल दिया। इसमें मैं सारे टॉर्टिया के पीसेस को तल लेती हूँ। यह तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लिया और मैं चीज से सॉस बनाऊंगी। बस इसे पिघलाना है। वाह! और अब बस इसे अच्छे से परोसना बाकी है। मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी। वाह! ओह, ये क्या? ओह, आग सब जल रहा है। ओह, सब ठीक है और चिप्स तैयार है।
दादी क्या आप चखना चाहेंगी? नहीं, ये बहुत खराब है। ओह, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मसाला डाल देता हूँ। अब यह स्वादिष्ट हो जाएगा। आहा, इधर इसे मिक्स कर देता हूँ और अब चखता हूँ। ओह, यह उतना स्वादिष्ट नहीं बना है। वास्तव में मसाला डालने का आइडिया अच्छा था। ओह, मुझे उम्मीद है कि बेबी को आलू के चिप्स पसंद आएंगे। हाँ, लो इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ने चिप्स को कुछ ज्यादा ही पका दिया है। वे जल गए हैं। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। मैं इसके बजाय दादी के चिप्स ट्राई करूंगी। वे बहुत अच्छे हैं। अरे, चिप्स के साथ नींबू की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। और तो दादी जीत गई। आपके चिप्स सबसे स्वादिष्ट हैं। क्या? तुमने सुना? ये दादी सब पर राज करती है। ओह, ये मेरे लिए होना चाहिए। मैं आ रही हूँ। हेलो, हेलो, तुम्हारा ऑर्डर यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस, ये बहुत भारी है। उसने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पैसे से मैंने अपने लिए एक नया बेड खरीदा है। मैं इसे अभी असेंबल करूँगी खुद। मैं अभी बॉक्स से बाहर निकलूंगी। Cool. बस ये देखो। उफ। जल्द ही मेरे पास ना केवल एक अच्छा बेड होगा, बल्कि लेटेस्ट मॉडल का एक सुपर नया बेड होगा। और यहाँ तक कि एक सीक्रेट कमरे के साथ भी। हाँ, रुको, बस थोड़ी देर में सब दिख जाएगा। क्या? अरे, मुझे भी चाहिए। फिर मैं भी अपने लिए एक नया बेड खरीदूंगी। रुको, ये तो आ भी गए। प्लीज अंदर आ जाओ। ये रहे तुम्हारे पैसे। मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया बेड बना दो। 1 मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, ठीक है। Cool. हम लगभग तैयार कर चुके हैं सब चीज। और ये टेडी एमा के लिए है। Come on! सब कुछ तैयार है मिस। इसे देखिए। तुम्हारे बेड के ठीक नीचे सुपर अमीर और सीक्रेट कमरे में तुम्हारा स्वागत है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे हो। फिर मिलेंगे। अब मेरा बेड बेहतर है। बिल्कुल सही। मुझे तुरंत इन पर्दों की जरूरत है। हाँ, और मैं अपने सीक्रेट कमरे को सजाने के लिए ये टेबल क्लॉथ भी लूंगी। अरे वाह! अब मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। वाह, ये फिक्स हो गए हैं। और अब मैं दीवारों को पेंट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड से एक फूल काटूंगी और फिर इसे स्टेंसिल के रूप में इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस कुछ पेंट और एक ब्रश लेना है। हो, बस अब मैं देखो क्या करती हूँ। बहुत मजा आएगा ये काम करने में। बहुत खूबसूरत होगा। सबसे पहले बीच में पीला रंग लगाती हूँ और इसके पंखुड़ियों में सफेद। वाह, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। वाह, ये कितना सुंदर बना है। मेरे फेवरेट फूल डेजी है। उसने वहाँ क्या किया है? अरे वाह, मेरे पास यहाँ कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ अच्छा बना सकती हूँ। देखो, ये एक अलमारी की तरह काम करेगा। और मैं इस पर अपना प्लांट और ये हंस को रखूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। और यह क्या है? मेरा मोजा।
ठीक है, बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन मैं इससे एक बढ़िया कारपेट बना सकती हूँ। देखो मेरे पास कितने सारे हैं। हाँ, एक बड़ा कारपेट बनाऊंगी मैं। देखो लगभग हो गया है और ये तैयार है। अब मैं इस पर लेट सकती हूँ। ओह, रुको, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक झूला बनाना पसंद करूँगी। मैं अभी एक झूला बनाती हूँ। वाह! यह तो बहुत मजेदार है। एमा, हेलो। हेलो, तुम कैसी हो दोस्तों? मेरे पास आओ, आज मैं एक पार्टी रख रही हूँ। ओह, हेलो लड़कियों, मैं यहाँ हूँ। आ जाओ, इधर आओ। हेलो। वाह, तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? हाँ, ये सीक्रेट है। एमा, तुम मत देखो। क्या? क्यों? चलो डांस करते हैं। ये कितना मजा आ रहा है। मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं खुद कुछ करूंगी। मुझे इस अच्छे साइन और एक कोक की बोतल की भी जरूरत होगी। और यहाँ कितने हैं? देखो बहुत सारे हैं और मैं उनसे एक बढ़िया टेबल बना सकती हूँ। बस मैं अभी अपना काम शुरू करती हूँ। ये देखना अभी मैंने क्या किया है। मैं इस पर अपना फेवरेट चेरी रख सकती हूँ। आराम से बैठो दोस्त और कुछ कैंडी खाओ। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी खा लेती हूँ। यम्मी। क्या मैरी अपनी पार्टी कर रही है? मेरी पार्टी अच्छी होनी चाहिए। चलो गाना गाते हैं। गाओ। ओह, कितना शोर है। हेलो सिक्योरिटी, तुरंत आओ। मेरे पड़ोसी यहाँ बहुत शोर मचा रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? मेरे पीछे आओ। वे यहाँ एक पार्टी कर रहे हैं, बहुत शोर शराबे वाली, और मुझे परेशान कर रहे हैं। एक सेकेंड, कोई शोर मत करो। शांत हो जाओ। चलो एक समझौता करते हैं। तुम पैसे ले लो और मुझे पार्टी करने दो। ओह, माफ करना, मैं जा रहा हूँ। अरे अब मैं क्या करूँ? गार्ड ने मेरी मदद नहीं की। मुझे सभी समस्याओं का समाधान खुद ही करना होगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं एक बड़ा बलून फुलाऊंगी और उसे डिस्क से सजाऊंगी। ये मेरे पास बहुत सारे डिस्क पड़े हुए हैं और मैं इसे वहाँ चिपकाऊंगी और फिर मेरे पास एक बढ़िया डिस्को बॉल होगा। मेरा आधा काम लगभग हो चुका है। बस इसे अच्छे से चिपका देना है और ये इधर। वाव, देखो कितना सुंदर है। और अब मैं भी एक शोर शराबे वाली पार्टी रखूंगी। टेडी, चलो नाचो। ये ओह, कितना बढ़िया। चलो चलते हैं। हेलो मैरी, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ मस्ती कर सकती हूँ? ये ओह, कितने दुख की बात है। अरे यहाँ कौन है? क्या यह सचमुच एक चूहा है? बचाओ! क्या हुआ? क्या तुम चूहे से डरती हो? डरो मत छोटे बच्चे, एमा तुम्हें नहीं छुएगी। चलो मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे लिए एक कार्डबोर्ड से घर बनाऊंगी। देखना ये तुरंत तैयार हो जाएगा। ये इधर, हाँ, और ये छत। बस, और अब मैं ग्लव से पर्दे बनाऊंगी और मैं उस पर साइन करना भी नहीं भूलूंगी। वाह, चलो अपने नए घर में आ जाओ मेरे दोस्त।
तुम आराम से तो हो। चलो खेलो। ओह, कितने अफसोस की बात है कि मैंने चूहे को भगा दिया। मुझे भी एक पेट चाहिए। हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस वे आ गए हैं। अजीब है, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वाह, वह तो यहाँ है। हेलो क्यूटी, यह तुम्हारा नया घर है और मेरा नाम एमा है। हम दोनों अब दोस्त होंगे। चलो ला, मैं तुम्हें थोड़ी कंघी कर देती हूँ। तुम बहुत सुंदर दिखोगी। ओह, कितनी सुंदर। मैं तुम्हें एक सोने का पेंडेंट और एक सोने की हड्डी दूंगी। ये लो। तुम्हें पसंद आया? अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो। अरे तुम कहाँ देख रही हो? रुको। नहीं 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 नहीं, उधर मत जाओ। ओह, अरे तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए आपस में। रुक जाओ। अरे नहीं, मत जाओ। ओह रुको, ऐसा लगता है जैसे वे दोस्त बन गए हैं और हम भी दोस्त बन गए हैं। हुर्रे! पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। Yes! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी।
असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए। और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक। छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह कैचअप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो।
देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स? दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या? मैं जीत गया? ये